हम ये चाहेंगे कि आए आप अपने दो शब्द अपने रखें। छपरा के हुए ना। अस्सलाम वालेकुम। इसमें सिग्नेचर नहीं किया? मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुआ, छपरा गुजरी मेरा नाम है और पार्टी के भारतीय फ्रंट का बिहार प्रदेश सचिव है और विधानसभा के छपरा से चुनाव लड़ा है। लोकसभा की तैयारी है। उसके बाद आज मीटिंग जमशेद भाई ने रखा है यहाँ पे और आप लोग सभी लोग समय निकाल कर अपना इस वक्त जो दौड़ चौड़ा कीमती वक्त निकाल कर आप लोग आए हैं, बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। कहना है कि जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग अपना सोच है, एक व्यक्ति की हर एक तरह का ही सोच होना चाहिए। रहा बात हम लोग वोट के काउंटिंग के लिए, खास करके अपने कौम में मुसलमान में हम लोग शुभरात की तैयारी करते हैं और शुभरात के बाद ईद की तैयारी में रखते हैं, ईद के बाद बकरीद के बाद मुहर्रम के बीच में शादी किया जाती है। लेकिन अपना समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा समाज के लड़का कहाँ जा रहा है, इसका विषय में ज़्यादा सा तैयारी नहीं कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति एक कार्ड दे दे शादी के तो हम उसे याद करते हैं कि फला तारीख को जाना है, फला समय पर जाना है, लेकिन एक सामाजिक कार्य के लिए हम लोग समय नहीं निकालते हैं। और वजह है यही, हम लोग जो दशा हो रहा है कि हम लोग इस शादी ब्याह में त्यौहार की तैयारी में, लेकिन अलग जो पार्टी है तो हमारे जड़ काटने की तैयारी में 24 घंटा वो हम लोग को किस तरह बर्बाद किया जाए उसकी तैयारी में रही है। समंदर हर एक व्यक्ति के खातिर एक ही होता है, लेकिन उसमें जाता है कोई तो मोती बीनता है, कोई कीमती पत्थर भी मिलता है, कोई मछली भी मारता है और कोई पैर हिला के भिंगा के चला आता है। वही हम लोग हैं, जब भी इलेक्शन आता है ना हम दूसरे खातिर जद्दोजहद करते हैं, लेकिन हम अपने खातिर कुछ नहीं करते हैं। अभी से हम लोग संकल्प लें कि किस तरह हमारा समाज, हमारा आने वाला पीढ़ी बेहतर हो, जिस अच्छा से अच्छा उसको हम कोशिश करें। काम वही करता है जो व्यक्ति काम करता है, उसी से गलती होता है। लेकिन बहुत आदमी की खूबी ऐसा होता है दूसरे खामियां निकालने में उसे जिंदगी गुजर जाता है। हमको लोग ऐसा नहीं करना है और सब कोई अपना अपना राय मशवरा रखे। हम लोग इस पार्टी के किस तरह आगे के कार्य बढ़ाया जाए, इसी के साथ मैं अपनी बातों समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके खिलाफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो फ्रंट पार्टी है, हर मीटिंग में हम लोगों को यही सिखाया गया है कि अपना बात जो है अपने समाजों के बीच रखा जाए। तो हम लोग वो काम को अंजाम देते आ रहे हैं। हम अजब भाई हैं, हमारे साथ में ही रहते हैं, तो हम लोग हर जगह जाके ये बात को, ये पैगाम को पहुंचाते हैं। और इसका नतीजा है कि आज बीटीसी के चुनाव फर्स्ट बार हम लड़ना चाह रहे हैं और रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और हम लोग जो पंचायत में काम कर रहे हैं, हमारा 7 वार्ड है, 7 वार्ड में हम सबसे आगे हैं, इसलिए गैर कौम हमको दबाना भी चाहते हैं। तो हम इनको बोले कि हम लोग मदद लेंगे आप लोगों से, आपसे भी कल बोले। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है, हमारे बिरादरी में है। अगर हमारी बिरादरी कामयाब, अगर काबिलियत है लेकिन अकल नहीं है, अकल भी है तो दूसरे में लगाती है। जो अजब भाई बोल कर गए, कहने का मतलब है कि दूसरे को पेड़ में पानी कब तक पटाएंगे। पानी हम पटाते हैं, फल वो खाता है। तो कहने का मतलब वही पेड़ हम अपना खुद लगाए और खुद हम ही सब भाई अपना फल बांट कर खाएं। कोई भी चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टी आती है, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, सबका निशाना उस समय हो जाता है मुस्लिम को वोट लो, मुस्लिम को वोट लो, सिर्फ यूज करना। इतना हिंदुस्तान में मुस्लिम होते हुए भी आज ना संसद में है ना विधानसभा में है, बहुत कम में है, कम संख्या में। जब वहाँ है ही नहीं है तो मुस्लिम को आवाज़ उठाएगा तादाद के हिसाब से नहीं है। कहने का मतलब है कि लोग बोलता है, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि इसका जिम्मेवार पार्टी है। इसका जिम्मेवार कोई पार्टी नहीं है, हम पार्टी का दोषी नहीं देते।
इसका जिम्मेवार हम हैं, खुद हम लोग खुद हैं, क्योंकि उस पार्टी को हम लोग खुद कामयाब बना देते हैं और वही पार्टी जब वहाँ कामयाब बन जाती है तो कहती है कि मुस्लिम बिकाऊ है। और पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलाया जा रहा है और फैल रहा है। पंचायती चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर समय अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जितना आदमी है, जमशेद भाई हैं, आप हैं, सब लोग किसी न किसी आदमी से ताल्लुकात में होंगे। कोई भी आदमी, एक भी आदमी बता दे कि कोई भी कैंडिडेट कई गो मुस्लिम को पक्ष में रखा था, चाहे कई गो मुस्लिम को बस्ती में गया था, इसलिए कि उसका निशाना है तोड़ना। वो अपने को इकट्ठा करता है और हावी हो जाता है मुस्लिम पे। तो हम लोग यही काम नहीं कर पाते हैं। अभी जो हम लोगों को गैर मजहब की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले अपना ताकत तो बनाए। पहले मेरी बात यह है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं बातें करने के लिए और बातें समझने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग कोई इतना अच्छे नहीं हुए, नेता नहीं हुए कि बात करते करते हम लोग कोई बात का ऐसा कह दे कि जिसमें हमको बुराई महसूस हो, ठीक है। वैसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ये होना चाहिए कि भारतीय मोमिन से जो रहती है इसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुसलमान में सबसे कमी है कि कोई बोलने के लिए आगे नहीं खड़ा होता है, कुछ करने के लिए पहले पहल नहीं करता है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान दें कि हम लोग इसको पहल करेंगे तब ना हम लोग पहल आगे जाएंगे। पहल करवे नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। ये कोई चीज़ गुफ्तगू करने के लिए किसी को आदमी आमंत्रित करता है कि आइए आप भाषण दीजिए, तो नहीं सर हम नहीं देंगे, आप ही दे दीजिए। तो इसी कारण से हम लोग राजनीतिक पीछे हैं। राजनीति करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग में हर चीज़ सीखा है, मजहब के अनुसार देखा जाए तो मजहब के अनुसार हम लोग को आगे कहा गया है, सबसे पहले आगे रहा जाए। यहाँ तक कि हम लोग का मजहब में हरा झंडे के लिए हम लोग है ना, तो हरे झंडे से सब लोग तैयार हैं, सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पीछे हैं। मजहब का नाम ले लेते हैं कि हम लोग मजहब एक है, मजहब करके मजहब को हम लोग पीछे कर दिए हैं। मजहब को हम लोग आगे के करना चाहिए तो हम लोग मजहब से पीछे हैं, ठीक है। बोलने के लिए कहा गया मजहब में कि सबसे पहले अच्छा और सटीक बात आप बोलिए, तो हम लोग पीछे कर देते हैं, कोई गैर कौम खड़ा कर देंगे, इन्हीं को दीजिए, इन्हीं से आगे हम लोग बढ़ाए जाए, ठीक है। तो हम लोग वैसा काम ना करें जिससे गैर कौम आगे बढ़े। हम लोग को तरक्की है कि हम लोग को जो कुछ भी हम लोग यहाँ मीटिंग में हैं, तो मीटिंग का मतलब होता है कि सही या सटीक बात लेकर चलें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी मुखिया का चुनाव हो रहा है, ठीक। मुखिया के चुनाव में हम लोग को होना चाहिए कि मुस्लिम जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, जिला में मान लीजिए कि कितना परसेंटेज मुस्लिम लोग कैंडिडेट खड़ा होते हैं, लेकिन जीतते बहुत कम। और खड़ा पहले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब के डेट में धीरे धीरे खड़ा हो रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार जीतते बहुत कम है, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को जिताने के वो काबिल नहीं बना रहे हैं। तो क्यों हम लोग जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सर जिला परिषद खड़ा हुए, आपके लिए जितना भी अगर कोई कटाक्ष है वो मुसलमानी है, हिंदू नहीं है, ठीक है, गैर कौम नहीं। दूसरी बात कि हम लोग जब भी इसमें बैठे तो आदाब शुक्रिया के साथ करें, इसलिए कि इसमें गैर कौम भी लोग आएंगे, ठीक है। सलाम करने या सलाम तो वो हम लोग के मुसलमान फैकल्टी है जिससे हम लोग सलाम अस्सलाम हो गया, लेकिन इसमें गैर कौम को भी आना बहुत ज़रूरी है, तब न आगे बढ़ेगी। भारतीय मोमिन फ्रंट का जो साथी है उसके लिए सब कौम को आना पड़ेगा, जिससे हमारा ये चीज़ आगे बढ़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सब जैन जितना भी जो हो वो सबको आना पड़ेगा। हम लोग हैं कि इसमें आगे बढ़ाने के लिए पहले मुखिया का इलेक्शन है सामने, तो मुखिया के इलेक्शन में जो कोई तैयार हो रहा है कि हम मुखिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं भी हो रहा है तो उसको सहयोग दिया जाए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ने के बाद जिला परिषद देखा जाए, जिला परिषद के बाद विधायक होता है, विधायक तब जाके ये मोमिन फ्रंट आगे निकलेगी, इसलिए कि बुनियादी अभी ढांचा छोटा है, अभी बड़ी बात नहीं है और हम लोग को कोई जान भी नहीं रहा है। इतना ही हम भाषण करके उसने उदाहरण दिया कि दो व्यक्ति सड़क के किनारे, एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, एक व्यक्ति गड्ढा भर रहा है। अगला गया तो कहा कि भाई क्या कर रहे हो, तो अपना काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, एक व्यक्ति उसको भर रहा है। इसका रिजल्ट क्या मिला है, इसका रिजल्ट क्या है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए हम लोग 3 आदमी इस काम में जुटे थे, एक आदमी गड्ढा खोदने वाला,
ये गड्ढा भरने वाला हम लोगों के बीच वाला आदमी नहीं है जो पेड़ लगाता। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा भर रहा है, लेकिन बीच वाला आज आया नहीं जो पेड़ इसमें रखता है, ये गड्ढा भरता है। काम तो दोनों ने किया, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो है। तो आज हम संविधान के हिसाब से हम लोगों का जो अधिकार है, वोट देते हैं, सभी आदमी वोट देते हैं, गिनती में भी जाते हैं, रिजल्ट हमको क्या मिलता है? वही वो साकी वाला जीरो। तो हम इस चीज़ को जो रिजल्ट वाला मैटर है उसको लेते ही नहीं। अक्सर हमारी ये फितरत बनी हुई है, फलना के जिता देवे के बाद, फलना के जिता देवे के बाद, अब की रोकड़ा पर टीवी जानते रहे, से बड़ी याद बना वो पार्टी में जाएगी, अगला जीत गया, आपको क्या रिजल्ट मिला? दूसरे का पेड़ है, उसमें कैल्शियम और विटामिन से मिनरल से डाल रहे हैं, उससे क्या होगा? उसका पेड़ हरा होगा। आपने अपना पेड़ लगाया नहीं और न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमारे अंदर जो कमियां हैं कि हम अपना पेड़ लगाएं। आज डॉक्टर महबूब साहब ने खिड़की, इनके जैसा पैसे वाला आदमी नहीं है, बहुत है, इनके जैसा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इनको क्यों लोग जानता है, हमको क्यों नहीं जानता? क्या वजह है? हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। अगर आज किसी का लड़का है, अगर उसको पूछिएगा, अगर क्रिकेट खेलने का पसंद है, उसको कहिएगा कि बेटे तुम कैसे बनना चाहते हो, तो कहेगा कि पापा मैं सचिन की तरह बनना चाहता हूँ। कहता है ना, अक्सर होती है, मैं अमिताभ की तरह बनना चाहता हूँ। बेटा आपका सचिन की तरह क्यों बनना चाहता है? रोल मॉडल उसको क्यों नहीं मिला? बेटे ने आपको क्यों नहीं कहा कि मैं अब्बा आपकी तरह बनना चाहता हूँ? वजह क्या है? आपने वैसे अपने आप को बनाया नहीं कि बेटा नाच करे आप पर, कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो कम से कम हम लोग इस लायक बने कि हम तो नहीं, हमारी नस्ल हम पर नाच करे कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये बात सही नहीं है? और जहाँ गड़बड़ आप लोग कहिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, हम अपने आप को वैसा रोल मॉडल बनाया नहीं, हमारे अंदर खूबियाँ नहीं हैं जिसके वजह से हमारा बेटा कहे कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हाँ, एक शरारती बच्चे की कहानी याद आई। शरारती बच्चा था, तो उसके पिताजी कहे कि बेटे देखो तुम बहुत शरारत करते हो, तुम्हारे उम्र के जवाहरलाल थे तो स्कूल में फर्स्ट आया करते थे। बेटे से कहा वो पढ़ाई में थे तो स्कूल में क्लास में फर्स्ट आया करते थे। बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी बिल्कुल सही आप कहे, लेकिन आपकी उम्र के हुए तो देश के प्रधानमंत्री थे। बेटे ने कहा कि हमारी उम्र के तो फर्स्ट आते थे, आपकी उम्र हुए तो देश के प्रधानमंत्री बने, आप तो प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो हमने अपने आप को वैसा बनाने का कोशिश नहीं किया, हम वैसा बन नहीं गए। अगर हम बनते तो हमारा भी औलाद कहता कि मैं आपकी तरफ बनूंगा। तो ये बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे हैं तो फुर्सतें नहीं, छोटा मोटा काम हमसे होगा नहीं, अब बड़ा काम हम करेंगे नहीं। तो हम अपने अंदर से जो भी कुरीतियाँ हैं छूट जाएगा। तो हम लोग जन संपर्क में रहें। आदमी के अंदर क्या है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि फारसी में मकूला है कि आदमियत लाजिमस्त उदरा गर्गू न बासत है। उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही कि आदमी है तो आदमी के अंदर आदमियत होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर मनुष्यता जरूरी है। दूसरे मिसरे में आपने इसकी वजाहत की, उदरा गर्गू न बासत है। अगर खुशबू नहीं है तो कोई चंदन कहेगा? नहीं कहेगा। तो चंदन के लिए उसकी खासियत उसके अंदर चाहिए। आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अंदर मनुष्य के लिए मनुष्यता होनी जरूरी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला थे, पूरा दुनिया मखालिफ, सारे लोग मखालिफ, लेकिन आप सच्चाई पर थे तो अड़े रहे। तो हम जिस मिशन में हैं ये समझें कि हमको ये जो जिम्मेवारी मिली है, हम सही रास्ते पर हैं। तो आप सही रास्ते पे हैं, रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में आप ही की जीत होगी। अगर हम इस जीत को नहीं देख सके तो हम जो मिशन पर चल रहे हैं
उस मिशन को लेकर के हमारे आने वाली नस्लों को जरूर फायदा पहुंचेगा। जो दुष्प्रभाव है, जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को हम दूर कर, अपने आप में भी उस बुराइयों को दूर करें। ये नहीं कि हम खुद, होता क्या है अक्सर आदमी की ये फितरत होती है, जैसे मान लिया जाए कि किसी को हम हिदायत करते हैं, आज मौलाना लोग जो कह रहे हैं, लोगों में इमाम का असर क्यों नहीं है? क्या वजह है? लोग एक बार कह देते थे, लोग उस बात को मान लेते थे। आज रोजाना हम सुन रहे हैं, उसके अंदर तासीर क्यों नहीं है, असर क्यों नहीं है? वजह वही है कि हमने उस चीज़ को किया नहीं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर रोटी है नहीं, तो रोटी का काम है भूख को मिटाना, पानी का काम है प्यास को। जाहिर सी बात है ना जी, और आदमी से वंचित तो नहीं है। रोटी का काम है भूख को मिटाना, पानी का काम है प्यास बुझाना। लेकिन हम दिन भर बैठ के रोटी करेंगे तो हमारी प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। पानी करेंगे तो प्यास नहीं मिटेगी। उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम दूसरों को नसीहत करते हैं, पहले उस पर अमल करें। जब अमल करेंगे तो कारगर होगा, अमल नहीं करेंगे तो कारगर नहीं होगा। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, इस मिशन के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग तैयार करें कि हम अपने आप को पहले सही रास्ते पर चलें। हम गलती खुद नहीं करेंगे, और जो गलती करेगा उसको हम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिस मिशन में हैं, अल्लाह ज़रूर हमको कामयाबी देगी। एक दूसरे के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बातों का दान पदार्थ हो, इस मिशन को कैसे चलाया जाए। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। सभी आदमी अपना अपना जो भी वक्तव्य हो वो अपना वक्तव्य दें, और ज़्यादा कुछ विशेष तो भाषण की तो ज़रूरत है नहीं। हम यही इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। ठीक, मैं अपनी 2 बातें रखता हूँ। मेरा ये पहला सभा हुआ है। जी आ जाइए, सामने। कोई बात, स्वागत है, स्वागत। डाली बजा के स्वागत है। जिला परिषद के लगभग होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब जितने भी भाई बंधु हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहना यह है, हमारे इस मोमिन फ्रंट पार्टी में अभी हम नया जुड़े हैं। अभी इसमें हमको सीखने का काम है, आप ही लोगों से सीखेंगे, और आप लोगों का काम होगा कि हमको सिखाएं। इसलिए कि हमको आगे बढ़ने की लालसा है जी। और हम अपना परिचय दे देते हैं। हम ऐसे तो हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, अब इस पार्टी से जुड़ रहे थे, मेरा पार्टी है। अभी तक हम भटक रहे थे, और हम यहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स में जैसे मंटू जी हैं, हम उनके अंगरक्षक हुए, और उनके साथी कहिए, जो भी कहिए, तो उन्हीं के अभी फ़िलहाल उन्हीं के मदद से हम ये जिला परिषद कैंडिडेट हुए हैं, और उम्मीद है कि आगे जीत भी सकते हैं। इसलिए कि उनका जितना भी सहयोग है, 100 में 100 सहयोग है। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग मिलकर, इसलिए कि हम अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग अगर मिल के लड़ेंगे तो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज जिला परिषद रहेंगे तो कल हो सकता है अगर MP में चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग भी सहयोग करेंगे, और सब लोग मिल के सहयोग करेंगे तो हो सकता है MP का भी चुनाव हम लोग जीत पाएंगे जी। तो इसी सब के लिए मतलब हम लोग जमशेद भाई से बात हुई तो हम बोले कि हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे तभी कोई बात रखा जा सकता है कि हमको वहाँ अड़चन आ रहा है। भैया हैं तो वो कहेंगे कि हमको वहाँ गरखा में अड़चन आ रहा है, तो हो सकता है हमारे सहयोग से गरखा ठीक हो जाए जी। तो सब लोगों के सहयोग के साथ हम यही आग्रह करेंगे, आग्रह करें विनती क्या है, मैंने हम तो भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा कोई बात। इसलिए कि बचपन उसमें गंवा दिए, और मान के चलिए कि 40 के लगभग में उम्र भी हो गया है, तो अब आप लोगों के साथ सीखने का काम करेंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा जिला परिषद चुनावी माहौल गर्मा गया हुआ है। अब इसमें 1-2 भाई हम लोग के मजहब से एक ही घर से 2 कैंडिडेट हो गए। एक ही घर से जिला परिषद कहाँ से लड़ रहे हैं? हम पूर्वी क्षेत्र से लड़ रहे हैं। तो पूर्वी क्षेत्र से जैसे लड़ रहे हैं तो इसमें मंटू जी का 100 में 100 सपोर्ट है। उनके सहयोगी जितने भी लोग हैं, चाहे जिस भी स्टॉप करके ले जाइए, तो मिला जुला के उनके मार्फत हो, कुछ हमारे मार्फत हो, मिला जुला के सब लोग जरूर करेंगे। वर्षा की धरती की जहाँ तक सवाल है, यहाँ मैं बुला रहा हूँ जनाब जमशेद साहब को अपनी बातें। सारण जिला के महासचिव
बताइए पद तो इसमें नहीं पद है के लिखा साथ हुआ क्या है। आप अध्यक्ष हैं तो आपको तो रखना सबको मालूम होना पड़ेगा। लोग जाने भी नहीं चाहिए तो सभा में उपस्थित भारतीय मुक्ति फ्रंट के सदस्यगण एवं अध्यक्ष महोदय, आप सभी को मेरा आदाब। बहुत दिनों से यह प्लानिंग चल रही थी मेरे मन में कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय इस मसले पे जिक्र कर चुके थे पिछली बैठक में कि पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जो है जो भी कार्यकर्ता जिस क्षेत्र से है वहाँ पे अपने समुदाय को इस ढंग से चुनाव में इस्तेमाल करना है ताकि प्रत्याशी अपने कौम का कम से कम आपस में टकराए नहीं। जो भी हो चुनाव एक निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, अपने समाज की एकजुटता होनी चाहिए। इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी क्षेत्र जिला परिषद पूर्वी क्षेत्र के हमारे एक प्रत्याशी अबुल हसन भाई हैं, इनसे हमने संपर्क किया और इस मसले पर चर्चा करने के लिए एक सभा को आयोजित जो कि आज के दिन रखी गई है। और आप सभी से गुजारिश है कि इस क्षेत्र को और बेहतर ढंग से चुनाव के वक्त में कैसे सजा के इनको कामयाबी दिलाई जाए, इसी मसले पर आप लोगों से गुफ्तगू का गुजारिश है। और बाकी जो है अबुल भाई हमारे अपना क्षेत्र का जायजा देंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए हम लोग 3 आदमी इस काम में जुटे थे, एक आदमी गड्ढा खोदने वाला और ये गड्ढा भरने वाला। हम लोगों के बीच वाला आदमी नहीं आया जो पेड़ लगाता। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम गड्ढा खोदने गड्ढा भर रहा है, लेकिन बीच वाला आज आया नहीं जो पेड़ इसमें लगता है, ये गड्ढा भरता है। काम तो दोनों ने किया लेकिन उसका रिजल्ट 0 आया। तो आज हम संविधान के हिसाब से हम लोगों का जो अधिकार है वोट देते हैं, सभी आदमी वोट देते हैं, गिनती में भी जाते हैं, रिजल्ट हमको क्या मिलता है? वही वो साकी वाला 0। तो हम इस चीज को जो रिजल्ट वाला मैटर है उसको लेते ही नहीं। अक्सर हमारी ये फितरत बनी हुई है फलना के जिता देवे, फलना के जिता देवे। अब कि ओकरा पर टूट जाम तो एकरा से बड़ी याद लोग वो पार्टी में जाएंगे, अगला जीत गया, आपको क्या रिजल्ट होगा? दूसरे का पेड़ है उसमें कैल्शियम आप विटामिन से मिलने से डाल रहे हैं, उससे क्या होगा? उसका पेड़ हरा होगा। आपने अपना पेड़ लगाया नहीं और न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमारे अंदर जो कमियां हैं कि हम अपना पेड़ लगाएं। आज डॉक्टर महमूद साहब ने शुरू किया, इनके जैसा पैसे वाला आदमी नहीं है और इनके जैसा खूबसूरत नहीं है, लेकिन इनको क्यों लोग जानता है, हमको क्यों नहीं जानता? क्या वजह है? हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। अगर आज किसी का लड़का है, अगर उसको पूछिएगा अगर क्रिकेट खेलने का पसंद है, उसको कहिएगा कि बेटे तुम कैसे बनना चाहते हैं, तो कहेगा कि पापा मैं सचिन की तरह बनना चाहता हूँ। कहता है ना जी, अक्सर होती है, मैं अमिताभ की तरह बनना चाहता हूँ। बेटा आपका सचिन की तरह क्यों बनना चाहता है? रोल मॉडल उसको क्यों नहीं मिला? बेटे ने आपको क्यों नहीं कहा कि मैं अब्बा आपकी तरह बनना चाहता हूँ? वजह क्या है? आपने वैसे अपने आप को बनाया नहीं कि बेटा नाच करे आप पर, कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो कम से कम हम लोग इस लायक बने कि हम तो नहीं, हमारी नस्ल हम तो नाच करे कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये बात सही है। और जहाँ गड़बड़ आप लोग कहिए, क्योंकि हम लोग सही बात है, गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपने आप को वैसा रोल मॉडल बनाए नहीं, हमारे अंदर खूबियाँ नहीं हैं जिसके वजह से हमारा बेटा कहे कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हाँ, एक शरारती बच्चे की कहानी याद आई। शरारती बच्चा था तो उसके पिताजी कहे कि बेटे देखो तुम बहुत शरारत करते हो, तुम्हारे उम्र के जवाहरलाल थे तो स्कूल में फर्स्ट आया करते। बेटे से कहा वो पढ़ाई में थे तो स्कूल में क्लास में फर्स्ट आया करते थे।
बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी बिल्कुल सही आपको, लेकिन आपकी उम्र के हुए तो देश के प्रधानमंत्री थे। बेटे ने कहा कि हमारी उम्र के तो फर्स्ट आते थे, आपकी उम्र हुए तो देश के प्रधानमंत्री बने, आप तो प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो हमने अपने आप को वैसा बनाने का कोशिश नहीं किया, हम वैसा बन नहीं रहे। अगर हम बनते तो हमारा भी औलाद कहता कि मैं आपकी तरह बनूंगा। तो ये बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे हैं तो फुर्सतें नहीं, छोटा मोटा काम हमसे होगा नहीं, अब बड़ा काम हम करेंगे नहीं। तो हम अपने अंदर से जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करें। जो भी इंसान आया दुनिया से उसको जाना है, तो जाहिर सी बात है सभी धर्म के लोग, सभी लोग कहते हैं कि जो भी आया वो जाए, लेकिन जो भी यहाँ आया अपना तो छाप छोड़ कर तो गया। क्या वजह है कि हम हैं एक झोपड़ी न बन सका, और कोई आया तो ताजमहल बना के चला गया, कुतुब मीनार बना के चला गया। तो लोग उसको देखने जाते हैं कि वो आदमी कैसा था कि ऐसा बनाया। दुनिया से उसको जाना है, तो जाहिर सी बात है सभी धर्म के लोग, सभी लोग कहते हैं कि जो भी आया वो जाए, लेकिन जो भी यहाँ आया अपना तो छाप छोड़ कर तो गया।